हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप सबको इंतजार था 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, वो आ चुका है। और आप सबके मन में क्लास सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर हमें इसकी पीडीएफ दे दो, हमें इसकी पीडीएफ दे दो। बिल्कुल मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। आप लोग एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर और फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाके क्लास आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हो तो टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर जाके भी, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर भी इसका पीडीएफ ले सकते हो। लेकिन सिर्फ पीडीएफ लेने से क्या होगा, आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात कि क्या आपको काम करना है। सबसे पहले आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज और कल के दिन के अंदर किसी भी कीमत पे, आपने हर एक चैप्टर पढ़ रखा है, मैंने आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट करा रखा है, हर सब कुछ कराया, सैम्पल पेपर भी आप लोगों को मिल गया आज, है ना। हर चीज़ क्लास यहाँ पे हो गई है। तो अब तुम्हें क्या करना है क्लास, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन सही है। अब इन क्वेश्चंस को ना मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि पूरा का पूरा पेपर कवर होगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन में पूरे पेपर को समेट देना चाहता हूँ, चाहे थियोरी हो चाहे सॉरी चाहे न्यूमेरिकल हो। 20 क्वेश्चंस इनफ है पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे एक एक करके क्लास में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दूंगा। बट ये क्वेश्चंस थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। यानी कि अगर आप बोलोगे सर आपने इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, क्या ये 5 मार्क्स में आएगा, तो आंसर इज नो। तो यहाँ पे क्लास जो क्वेश्चन रखा गया है वो थोड़ा सा बड़ा रखा गया। एग्जाम्पल, मुझे एक क्वेश्चन आपको देना है, मुझे पता है कि यार ये वाला पॉइंट भी टीचर पूछ सकता है, तो मैंने इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर दिया है। मेरे एक्सपीरियंस क्या था, ये पॉइंट इस बार आएगा, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एज इट इज। यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इनके पॉइंट्स जो है उसके अंदर कवर होंगे। यानी कि आपने जितना भी इन 20 क्वेश्चन के अंदर देखा है पेपर में, सारा कुछ इसके अंदर से आएगा। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं सेम यही फिगर, सेम यही क्वेश्चन, तो यार ये चीज इम्पॉसिबल है किसी के लिए बताना क्लास की। मेरे सामने पेपर नहीं है पूरा का पूरा जो मैं आपको बताऊँ, सेम यही क्वेश्चन यही नंबर 50,000 की जगह 50, हाँ 50,000 की जगह 1 लाख लिखा होगा, 1 लाख की जगह 10,000 लिखा होगा, बिल्डिंग की जगह फर्नीचर पे डप लग रहा होगा, फर्नीचर की जगह बिल्डिंग पे लग रहा होगा, बट ऑलमोस्ट सब कुछ यही कवर होगा, राइट। तो आप इन सबको बनाना। पीडीएफ जो है वो क्लास आप एसपीसीसी या टेलीग्राम, और जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो क्लास उनको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, राइट। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि लास्ट के जो 2 दिन है इनमें जी जान लगाओ, मेहनत करो, एंड तक मैं सपोर्ट करूंगा आपको। और आप सबको बताऊं, कल का जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन में आपको क्लास पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन आएगा। क्लास मॉर्निंग में 8 लेके रात के 9 तक हर सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको रिवीजन कराऊंगा। उनको अगर आप कर लोगे तो भी क्लास आपके सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलो, तो मैं अभी आज की वीडियो, ये वाली वीडियो जो है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि पीडीएफ मैंने दे दिया है, आप घर पे एक पेज पे उसको लिखना चालू करो, आंसर्स अटेम्प्ट करना चालू करो। यहाँ पे देख लेना कोई गलती अगर है आपकी, तो यहाँ से आके आप उसे मैच कर सकते हो। चेक करो, हाउ विल द फॉलोइंग आइटम्स विल बी presented in the income and expenditure account of a club for the year ended 31st March 2021 and balance sheet on that date। तो ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट करोगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि कहाँ पे प्रेजेंट करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में, दोनों में कहाँ प्रेजेंट करोगे। तो टूर्नामेंट फंड दे रखा है क्लास आपको 3 लाख का। 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी 3 लाख का है क्लास, साल के शुरू में ही कर दिया आपने इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो 10,000 मिला। यार एक बात बताओ, अगर आप 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे, 10% इंटरेस्ट है, साल के शुरू में इन्वेस्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट तो हमें 30,000 मिलना चाहिए था। इन्होंने 10 क्यों दिया है, यानी कि 10 तो हमें मिल गया, और जो 20,000 है वो क्या है क्लास, अक्रूड है। 10 तो रिसीव हो गया, बाकी जो 20,000 है वो अक्रूड है। इसके अलावा सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, टूर्नामेंट की जो टिकट बेची है आपने उसकी जो सेल है वो कितनी है क्लास, 75,000 का। प्राइज अवॉर्डेड नहीं आएगा क्लास, क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड लिखा होता तो आता, लेकिन क्लास ये टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड नहीं है, तो क्लास ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट से रिलेटेड खर्चा नहीं है। क्योंकि ये अलग खर्चा है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट चला जाएगा। इसके अलावा क्लास और कोई भी चीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, सब कुछ नॉर्मल होगा। और मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर आपका खर्चा ज़्यादा हो गया, डोनेशन 1 लाख का मिला, खर्चा 1.5 लाख का हो गया, तो 1 लाख में से 1 लाख ही माइनस करोगे, जो 50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज दोगे। किस साइड क्लास, डेबिट साइड। तो यहाँ बनाते हैं क्लास सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि देखो यार ऐसे 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 इसको बना लेना, आई थिंक आप तब भी बना लोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा सारे क्वेश्चनों के लिए, क्या तब तुम बना लोगे, या फिर आपको आंसर्स ही चाहिए। तो मैं आपको आंसर्स भी देने को रेडी हूँ। तो ये है लाइबिलिटीज़, अमाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन इसको खाली बैलेंस शीट मत लिखना आप, इसको लिखना आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। फिर ये हो गया पर्टिकुलर्स,
यानी कि पर्टिकुलर्स तो लिखना ठीक नहीं है, यहाँ पे बैलेंस शीट है तो एसेट लिखो, एसेट्स अमाउंट, और एक छोटा सा बना लो क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नाम लिख देना जिसका भी नाम है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, क्रेडिट डेबिट। अच्छा, ये जो डेबिट साइड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और जो क्रेडिट साइड होता है उसको बोलते हैं इनकम्स। तो डेबिट साइड जो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो आएगा टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, खर्चा हो गया। तो आपने प्राइस को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्राइस अवॉर्डेड, वो 60,000 है, और टूर्नामेंट फंड है 3 लाख का, ठीक है, ये 60,000 है, यहाँ लिख दिया आपने। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, मैच फंड से माइनस नहीं होगा, दोनों खर्चे अलग अलग है। यहाँ लिखो टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड 3 लाख का, असेट साइड लिखो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये भी कितना आएगा 3 लाख का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कब की थी क्लास, 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो इसका जो इंटरेस्ट बनता है वो 30,000 बनता है, क्योंकि इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% है। प्लस करोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 10,000, प्लस करोगे इंटरेस्ट अक्रूड, तो जो अक्रूड है वो 20,000 है, और असेट साइड लिखोगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्लास, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये हो गया सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, टिकट बेचा 75,000 का, और तो कुछ क्लास है ही नहीं सेल। अब और कोई टूर्नामेंट एक्सपेंस यहाँ दे रखा है, देखो यहाँ पे कोई भी टूर्नामेंट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो अच्छी बात है। अगर कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो इस प्राइस अवॉर्डेड को मत घटा देना, फंड दे रखा है आपको, कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। तो अगर एग्जामिनेशन में क्लास कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो आप ज़बरदस्ती कोई और एक्सपेंस को माइनस मत करना, वो है 75,000, ठीक है। तो अगर कोई और एक्सपेंस दिया होता, देखो मैं यहाँ पे इस सीरीज़ के अंदर ना 20 क्वेश्चंस के अंदर जो भी पॉसिबल पॉइंट बन सकते हैं और एग्जामिनर कहाँ घुमा सकता है, कहाँ घुमा सकता है, मैं वो सब भी डिस्कस कर रहा हूँ साथ में, कि अगर 1% क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करता है, पेपर टफ सेट होता है, तब भी क्लास आप उसको क्रैक कर लोगे, कोई खर्चा नहीं है क्लास, आप इसे प्लस करो। ये हो गया क्लास 3 लाख, 3 लाख, और ये 4 लाख, 4,05,000, ये हमने हर चीज़ बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट कर दी। अगर तुम्हें कैपिटल फंड दिया होता तो क्लास यहीं लिख देते, और यहाँ पे कोई बिल्डिंग हो गया, टूर्नामेंट सॉरी बिल्डिंग फंड हो गया, पवेलियन फंड हो गया, तो उसमें से कोई बिल्डिंग पवेलियन अगर आपने खर्च कर दिया होता तो उसे माइनस करके यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड कर देते। कैपिटल फंड या जनरल फंड एक ही बात है, और उसका इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, और उसका अक्रूड इंटरेस्ट भी यहाँ पे आता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उस जनरल फंड में ऐड नहीं होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। आई होप क्लास आप समझ गए होगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा अच्छे से डन हो गया। बैलेंस शीट की टोटलिंग नहीं करनी है, आप ऐसा छोड़ सकते हो, आपको टोटलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन था और आप आसानी से बना सकते हो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू इनकम। स्पोर्ट मटेरियल कितना आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो ये देखो आपको एक क्वेश्चन मटेरियल कंज्यूम से भी आएगा, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड, परचेजेस, देखो अब इसमें साफ दिया हुआ है परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। अगर तुम्हें परचेज दे रखा है इस तरीके से, तुम्हें मे बी कैश परचेज, क्रेडिट परचेज अलग अलग दे दे, या खाली तुमको परचेजेस दे रखा है, तो तुमको अगर परचेज दिया हुआ है तुम शॉर्ट फॉर्म में लगाओगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप हेडिंग डालना एग्जामिनेशन में, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, अच्छे से हेडिंग डालना, ठीक है। आंसर शीट जितना क्रिएटिव, जितना अच्छा बना सकते हो टीचर को सिंपल करने के लिए, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करोगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। गलती से भी क्लास आप ये एडवांस मत लेना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ओपनिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है कितना क्लास, 6,200, प्लस तुम्हें परचेजेस दिया हुआ कहीं ना कहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस स्पोर्ट मटेरियल 91,400, ठीक है, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, तो ये दिया हुआ तुम्हें स्टॉक एट द एंड 4,800 क्लास, ठीक है, और तुम माइनस कर दोगे सेल। तो यहाँ जो सेल भी दिया हुआ है, लेकिन सेल्स की बुक वैल्यू को माइनस करना है तुम्हें। कौन सी वैल्यू को, बुक वैल्यू, यानी तुम्हें सेल्स की जितने में एक्चुअल सेल हुआ है उस वैल्यू को माइनस नहीं करना, बुक वैल्यू को माइनस करना है। तो ये आएगा 6,200, 91,400 माइनस 4,800 माइनस 50,000, 42,800, 42,800,
तो ये आपका क्लास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 42,800। आई होप क्लास कि आप इसको समझ गए अच्छे से। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुम्हें टोटल परचेज दे रखा है फिर तुम इस तरह से कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें टोटल परचेज नहीं दिया गया है तो उस सिचुएशन में तुम क्या बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ, जो मैंने बड़ा वाला फॉर्मूला सिखाया है, या आप क्रेडिट अकाउंट बनाओगे, उसका जो आंसर आएगा क्लास क्रेडिट अकाउंट का वो आपका क्रेडिट परचेज आएगा। डन है क्लास यहाँ तक? थर्ड क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का है। मैं कई बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ और बार बार बताता हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। तो आप हेडिंग डालोगे सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो सब्सक्रिप्शन का आप कैसे करोगे क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन का अगर आता है तो आप सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कैसे करोगे। वैसे तो ऑप्शन वाला अगर है तो ऑप्शन वाला ही कवर करना, बट सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को पढ़ लेना। क्या पता बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा हो, तुम खामखा में सब्सक्रिप्शन से डर रहे हो, आसान सा क्वेश्चन तुम्हें दे दे, और जो दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है वो तुम्हें टफ दे दे। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूर। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बनाना, पर्टिकुलर्स हेडिंग डालोगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ subscriptions credited to income and expenditure account। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे subscriptions received during the year, तो कितना रिसीव किया है क्लास सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर? 89,200। 89,200। इसमें हमें दो चीज़ों को ऐड करना है, दो चीज़ों को लेस करना है। बेटा अगर कहीं बैड डेट आ भी गया पेपर में तो तुम उसे ऐड करोगे, ध्यान रखना इन स्टेटमेंट में। अकाउंट अगर पूछा जा रहा है तो बनाना, अदरवाइज आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। पूछा नहीं है तो भी आप बना सकते हो, हमें तो आंसर लाना है कैसे भी। तो प्लस क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑन द डेट, माइनस करोगे आप आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, प्लस करोगे आप एडवांस एट द बिगनिंग, माइनस करोगे एडवांस एट द एंड। ठीक है, आप माइनस करोगे। तो आप मुझे बताओ क्लास कि आउटस्टैंडिंग जो, देखो ये मैंने तुमसे बार बार कह रखा है, देखो इसमें आपको कोई दो राय नहीं है, ये हमेशा एडवांस एट द एंड ही होगा 3200। तो एडवांस एट द एंड क्लास ये रहा, आप 3200 यहाँ से माइनस कर दो। ठीक है, और साथ साथ नीचे नीचे फिगर लिखा करो ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो सके। डन। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि हमें इस साल के मिला है 84,400, पिछले साल का मिला है 1,600, और हमारे पास मेंबर कितने हैं 450। हर मेंबर कितना रुपए दे रहा है 200, तो मुझे हर साल जो मिलना चाहिए वो 90,000। मेरी हर साल की इनकम, इस साल की इनकम भी 90,000 ही होगी, भले ही ज़्यादा आया हो भले ही कम आया हो। कहते हैं 1800 एरियर है क्लास 31 मार्च 20, यानी कि बिगनिंग 31 मार्च बिगनिंग, 31 मार्च 20 बिगनिंग, 31 मार्च 21 एंड। तो यहाँ पे बोला है कि 1800 आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, तो लिख दो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना है क्लास 1800। 1800 आउटस्टैंडिंग बिगनिंग था, जिसमें से इस साल तुम्हें कितना मिल गया 1600। तो यानी कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग अभी तक नहीं मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल का अभी भी मुझे 200 रुपये नहीं मिला है। स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का 200 रुपये मुझे अभी भी नहीं मिला है। अच्छा, मुझे हर साल 90,000 मिलना चाहिए, हर साल 90,000 मिलना चाहिए। इस साल कितना मिला है 84,400। तो आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, तो हमारा इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 5600 है, और स्टिल आउटस्टैंडिंग 200 है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो गया 5800। टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो गया क्लास 5800। तो हमें सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई थी। एडवांस बिगनिंग कैसे है 5600 इस साल का है, और 200 अगर ये फॉर द ईयर है, इसीलिए हमें स्टिल आउटस्टैंडिंग लेना पड़ रहा है। अगर सीधा ऑन द डेट दिया होता तो हम नहीं लेते। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं और देखूं तो क्या ये 90,000 आ रहा है, क्योंकि अगर ये 90,000 आ रहा है तो ही क्वेश्चन हमारा सही है, तो ये आना तो चाहिए ही। 5800 माइनस 32 माइनस 18, तो हमारा आंसर आ गया 90,000। ओके, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है जरूर 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 बना के जाना। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, सीबीएसई का पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करा रखा है। सर्च कर लोगे सीबीएसई अकाउंट टर्म टू सैम्पल पेपर सुनील पांडा, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। मैंने पार्ट 2 में, 2 पार्ट के अंदर या 3 पार्ट जो भी है, मैंने पूरा खत्म कर रखा है सैम्पल पेपर। राइट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है,
तो ये हो गया क्लास हमारा क्वेश्चन, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन गए। अच्छा, आप देख रहे हो ना कि अभी जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करने वाला हूँ, क्लास आपको थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ बनाने के लिए। तो मैं कुछ और क्वेश्चन जो है अलग अलग चैप्टर के वो भी दिखाता हूँ क्लास आपको बना के। अभी हमने 3 तक कर लिया है, आप नोट डाउन कर लेना। हम लोगों ने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। कुछ और क्वेश्चन बीच से देखते हैं बना के, छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन सब खत्म कर देंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन हम बनाएंगे। और मुझे पेपर से पहले ही तुम्हें सारा करा देना है खत्म, ठीक है। तुम अपने आप भी जो बचे क्वेश्चन है ना, अपने आप बना के लेके आना, जो बचे क्वेश्चन होंगे। 4 ये रहा, 5 ये रहा, 4 5 भी इसका ही है। अभी 6 क्वेश्चन देखो, ये भी कर लेते, छोटा क्वेश्चन है तो इसको भी देख लेते हैं। तो अब जैसे 4 5 रह गया, तो ये तुम बना के ट्राई करके आओगे। फिर जब तुम्हें मैं बनवाऊंगा ना, तो तुम एनालाइज कर सकते हो, अच्छा मैंने ऐसे बनाया, ये गलती थी बड़े बड़े क्वेश्चनों में। तो इसलिए तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, तुम्हें बनाना। और बनाने के बाद जब आप अगली क्लास, मतलब अगली जो मैं हो सके क्लास रात को अपलोड करूँगा, थोड़ा कल सुबह भी अपलोड करेंगे, तो आप देख लेना, इसको हो जाएगा सारा। अजय, अक्षय और शाहरुख, अजय, अक्षय और शाहरुख, ठीक है। और ये पार्टनर से रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है, इनकी रेशियो है। आगे लिखा हुआ है गुडविल इज अपियरिंग इन बुक्स। देखो बुक्स में जो गुडविल अपियर है वो 60,000। देखो जो भी बुक्स में गुडविल अपियर होती है उसे राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ करने की एंट्री होती है अजय, अक्षय, शाहरुख, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी 2 गुडविल ओल्ड रेशियो में। तो कितनी गुडविल है क्लास? 60,000, और ये हो गया 30,000, 20,000, 10,000, ओके। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर लिख सकते हो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। नरेशन में क्या होगा? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये मतलब ये आधा पार्ट हो गया। आगे लिखा है क्लास कि अक्षय रिटायर एट द टाइम ऑफ अक्षय रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 84,000। ध्यान समझना क्लास, अक्षय के रिटायरमेंट पे फर्म की जो गुडविल है वो 84,000 है। अक्षय रिटायर हो गया। ये तीनों नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहीं आपने इन तीनों नाम को देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए कुछ टाइम पहले। बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत लोगों के इंस्पिरेशन हैं। तो अक्षय रिटायर हो गए क्लास, इनका अक्षय का जो है 84,000 है। तो अक्षय का शेयर कितना होगा? अक्षय का शेयर 84,000 इंटू 84,000 इंटू इनकी ओल्ड रेशियो 3:1। अक्षय का कितना है क्लास यहाँ पे? 2/6, 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 84 को 3 से डिवाइड दे दोगे तो 28,000 आएगा। तो 28,000 अक्षय का शेयर है। आपको यहाँ पे 2:1 दे रखा है, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। बाकी अक्षय चला गया तो अजय और शाहरुख काम करेंगे अब, ठीक है। तो न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू कितना है? 2/3, 1/3, और ओल्ड कितना है क्लास? 3/6 और 1/6, ठीक है। ओल्ड है 3/6 और 1/6। ऐसे में आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 -3 आएगा 1/6। ये भी 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 -1 1/6। तो गेनिंग रेशियो आ गया इक्वल। दोनों का जो गेनिंग रेशियो है वो इक्वल है दोनों पार्टनर का, नहीं दोनों पार्टनर बराबर बराबर गेन कर रहे हैं। और जो भी एडिशनल पॉइंट में गुडविल होती है उसकी एंट्री करते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन है? रिमेनिंग कौन है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। आप इसे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी कह सकते हो। तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाहरुख कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षय, ठीक है। तो अक्षय को कितना मिलेगा क्लास यहाँ पे? 28,000, 14 डन हो गया क्लास यहाँ तक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो देखो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना क्लास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने दिन रात इन क्वेश्चनों को क्लास बनाने में मेहनत की थी। एक टाइम पे ये क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कैसे कैसे हो सकता है क्वेश्चंस, कौन कौन जो जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे कि यार ये चीज़ पूछ सकता है, इसमें ये चेंजेस करने चाहिए, ये पॉइंट्स सब कुछ आपके लिए रख दिया यहाँ पे। 7th क्वेश्चन देखो, मतलब बच्चे सिर्फ गुडविल की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, सिर्फ गुडविल की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। तो यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुडविल ही आएगा एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं है, आपको ये भी पूछा सकता है। एबीसी 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 2:3:4। ऑन 31st March 2021 बी रिटायर हो गया एंड द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री द बीज रिटायरमेंट। आपको एंट्री पास करनी है भाई, ध्यान से समझना। WCR दे रखा है 90,000 और क्लेम ऑन WCR दे रखा है 30,000। तो आप सबको अच्छे से फॉर्मेट तो आप बना लेना, आप सबको अच्छे से पता होगा WCR की एंट्री क्या होती है। तो WCR 90,000 है, पूरा 90,000 से डेबिट कर दो। WCR अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा 90,000 से, टू क्लेम ऑन WCR क्लेम 30,000
बाकी 60,000 बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर्स में, टू ए टू बी। 60,000 को बांटेंगे 4 3 7 2 9, 2/9, तो 60,000 को 9 से डिवाइड दे दोगे, 4 + 2 6 + 3 9, तो पॉइंट में आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी 60,000 को 9 से डिवाइड दे देंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 20,000। 60,000 को 9 से डिवाइड देकर इनटू 4 से कर देंगे, 26667, 26,677। अरे यार उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया यार। यहाँ लिखो 1333, ये हो गया 20,000, ये हो गया 2667, ठीक है, डन। ये तो गुडविल की एंट्री हमने कर दी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जीआर है, अच्छा ये डेबिट बैलेंस, ये लॉस है, ये अपोजिट साइड आता है, ठीक है। जो जर्नलिज्म की एंट्री क्या करोगे, जीआर अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली बांट सकते थे, आप डायरेक्टली ना इन दोनों को जोड़ के भी एंट्री पास कर सकते थे, 60 + 180 को भी। तो जीआर कितने का क्लास आपको जीआर दिख रहा है, 1,80,000, टू ए टू बी टू सी। तो 1,80,000 को 9 से 20 20 इंटू 240, 20 इंटू 360, 20 इंटू 480, ये हो गया क्लास यहाँ तक। अच्छा, अब इसके बाद जो ये डेबिट बैलेंस है P&L का, इसकी आप क्या एंट्री पास करोगे, ABC टू P&L, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड चला जाता है, वो है क्लास 1,44,000। तो इस 1,44,000 को भी आप 9 से डिवाइड दोगे, 4 3 7 2 9, 16, 16 दूनी क्लास कितना आएगा 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 64 क्लास, ठीक है। हो गई आप ये 3 एंट्री। आप चाहो तो इन दोनों एंट्री को मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है, तीसरे एंट्री को अलग करना, बट आप चाहो तो उन 2 एंट्री को आप मर्ज कर सकते हो आसानी से, ओके। तो आई होप क्लास की क्वेश्चन 6 7 भी हो गया। तो देख, आप जो जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना टिक लगा लेना। अभी तक हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, ओके। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे अपने। वही छोटा क्वेश्चन, 8 बड़ा क्वेश्चन है, 9 भी देखो बड़ा क्वेश्चन है। ये ठीक है, ये शायद डेथ का है। करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है डेथ का, ट्राई करो, कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप कोशिश करो बनाने की कि आप बना सकते हो कि नहीं। वीडियो पॉज करो और खुद ब खुद कोशिश करो, जितना आप खुद ट्राई करोगे ना उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा आपको। और पेपर में कोशिश करना लाइन बाय लाइन ऑर्डर करने की, 1 to end या n to 1 इस तरीके से, ठीक है। XYZ पार्टनर्स है, इनकी रेशियो कितनी क्लास 2 to 1। द फर्म क्लोज इज बुक ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। वाई की डेथ होगी 1 अक्टूबर को। वाई शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेट फ्रॉम द लास्ट ईयर बैलेंस शीट वाज टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल ड्यूरिंग 1920, सेल ड्यूरिंग 1920 यानी कि प्रीवियस ईयर की सेल है 15 लाख। प्रॉफिट ऑन दैट ईयर, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स 3 लाख। तो इस हिसाब से अगर तुम प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, अगर 15 लाख की सेल पे 3 लाख का मुनाफा कमाया है इंटू 100, 3 बजे 15 20, ठीक है, तो आ गया 20%। तो ये 20% कमा रहे हैं। और वैसे भी देखो ना यार, 15 लाख का 10% 1.5 लाख इंटू 2 3 लाख हो गया। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, है ना, 1 अप्रैल से 30 सितंबर। इसका जो सेल दिया हुआ है जब तक वो जिंदा था तब तक की सेल 2 लाख है। फाइंड आउट वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट पास द नेसेसरी एंट्री फॉर सेम। नई रेशियो तो आपको क्लास दी नहीं है, वाई की डेथ 1 अक्टूबर को हो गया है। तो आप मुझे बताओ क्लास कि अगर आप 6 महीने की सेल मुझे बता रहे हो, 6 महीने की सेल 2 लाख है, तो 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख का 2 लाख का कितना परसेंट है क्लास, 20%। और ये प्रॉफिट निकल गया, उसका हिस्सा कितना जो छोड़ के जा रहा है वाई, तो वाई का हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे 2/5, तो 2 1 है, सो 2/5। तो ये आ गया 2 लाख। 2 लाख का 20% कितना बनता है, 2 लाख का 10% जो हो गया 20,000 है, 20% 40,000, 40,000 इंटू 2/5, 5 5 8 5 40, 8 दूनी 16, 16,000 रुपये क्लास आएगा। इसमें सेल्स
बेसिस पे मंथ बाई 12 इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो 2 लाख की सेल है ना, ये 6 महीने की ही सेल है जब तक उसने काम किया है। तो 6 महीने की सेल है 2 लाख, 6 महीने का जो प्रॉफिट है, 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो कितना है क्लास आपका, वो है 40,000, और उसका हिस्सा जो छोड़ के जा रहा है 2/5 वो है आपका 16,000। तो आप मुझे बताओ क्लास की जो एंट्री आप पास करोगे, जनरल एंट्री, वो क्या पास करोगे? P&L सस्पेंस, प्लीज फॉर्मेट बना के अच्छे से लिखना। बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट 16,000। बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स credited to his capital account, being deceased share of profits credited to his capital account, being deceased share of profits credited to his capital account। आए क्लास बात समझ? तो आप इस तरह से डेथ के भी क्वेश्चंस को बना सकते हो। और देखते हैं क्लास, अब तो सारे क्वेश्चंस बड़े बड़े क्वेश्चंस ही हैं। ये सब यहाँ पे डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस हैं, जनरल एंट्रीज एंड डिसोल्यूशन की आप बनाना। एंट्रीज बहुत अच्छी अच्छी हैं, डिबेंचर्स के भी क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। जब आप बनाओगे ना क्लास क्वेश्चन को, तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा और मज़ा आएगा आपको बनाने में। आप ट्राई जरूर करना इन सब क्वेश्चनों को। एक 17 क्वेश्चन आप इसको भी ट्राई कर सकते हो घर पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है क्लास आपको, ये आपको करंट ईयर का दे रखा है, आपको प्रीवियस ईयर का दे रखा है ना। ये सब क्वेश्चन क्लास रहेगा, बाकी जो क्वेश्चन रहे क्लास हम उसको धीरे धीरे कवर करेंगे। बट इतने क्वेश्चंस कर लो, और जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं आपको, मतलब जो करके आने हैं, पीडीएफ मैंने इसलिए शेयर करी है आपको ताकि आप अपने आप बनाओ। अटकोगे वीडियो में देखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार अपने आप बनाओ, अटकते हो फिर आप यहाँ पे आओ, देखो समझो, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर द ईयर एंडेड क्लास आपको दे रखा है, आपको बनाना क्या है क्लास, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। ध्यान रखना क्लास, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। कॉमन साइज पूछा है, लेकिन मैं आप सबको एक और सलाह भी दूंगा कि आप कॉमन साइज की जगह कंपैरेटिव भी एक बार बना के देखना। मैं जानता हूँ इस चीज़ से नंबर नहीं कटेंगे किसी के भी, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी देखना बना के। कंपैरेटिव बनाओगे तो एब्सोल्यूट चेंज और प्रीवियस चेंज लिखोगे, है ना, प्रीवियस ईयर। तो ये जो दे रखा है क्लास अदर इनकम, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज है। तो ये 12 लाख का 30% कितना क्लास आएगा, ये सॉरी मतलब उल्टा बोल दिया, 30 लाख का 12% आएगा 360, 20 लाख का 20% कितना आएगा 4 लाख, ठीक है। टैक्स जो दे रखा है 40% और 50% दे रखा है, तो आप इस हिसाब से इसको बना लेना अच्छे से। ओके, ये तुम्हारे लिए काम छोड़ दिया मैंने, ये तुम्हें बनाना है किसी भी कीमत पे। ओके, नेक्स्ट कैश फ्लो का क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे कैश फ्लो क्वेश्चन घर पे। कैश फ्लो का देखो पॉइंट्स दे रखा है, वो जितने पॉइंट्स मैंने बताए थे सिखा रखा है आपको, आप घर पे ट्राई करोगे कैश फ्लो का भी क्वेश्चन। देन उसके बाद ये तो हो गया ना कैश फ्लो का सारा क्वेश्चन। अच्छा 20 क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें आज सुबह एक वीडियो डाली थी मैंने यूट्यूब पे, जहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी थ्योरी 1 शॉट में कराया था, यानी कि एक ही बार में पूरी कंप्लीट थ्योरी A to Z पूरे सिलेबस की। तो ये है क्लास क्वेश्चन नंबर 20, इसकी ही थ्योरी आपको करना है पूरे के पूरे सिलेबस की। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका डिफरेंस ध्यान रखना, पूरा डिफरेंस याद करना पड़ेगा। क्योंकि थ्योरी में मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि यार ये पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, मतलब बता सकता हूँ लेकिन एग्जैक्टली उससे आए जरूरी नहीं है। तो अब मैंने मैक्सिमम दे दिया, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट डेट और फर्म डेट के बीच का डिफरेंस, ऑल द मोड ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन किस तरीके से होता है, और डिबेंचर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैंने अपनी वीडियो में सब कुछ कवर कर रखा है, प्लीज़ वो वीडियो देखना। आज सुबह डाली थी मैंने 9 बजे, आधे घंटे की वीडियो है, 34 मिनट की, 34 मिनट्स की। तो उसके अंदर मैंने सारी थ्योरी बहुत अच्छे से कवर करा रखी है। फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना अगर आपके पास समय कम है, बट देख जरूर लेना, बिकॉज थ्योरी 4 मार्क्स की तो पक्की है ही, क्या पता बढ़ा के 5-6 नंबर का भी आ सकता है, तो बहुत है। मतलब 40 नंबर के पेपर में 10% थ्योरी आ रही है, तो आई थिंक 10% भी बहुत है। तो आप इनमें से करके जाओगे, अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा कैश फ्लो में एक इनफ्लो आउटफ्लो या कौन सी एक्टिविटी में आएगा, तो मैं उसे थ्योरी नहीं मानता, बिकॉज वो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे मान लो पैसा जमा किया बैंक में तो नो फ्लो, निकाला नो फ्लो, बोनस शेयर इशू किया नो फ्लो, अदर देन कैश नो फ्लो, सेल किया लॉस पे फ्लो इनफ्लो, सेल किया प्रॉफिट पे इनफ्लो, परचेज किया लॉस पे इनफ्लो, ठीक है। तो एक सॉरी आउटफ्लो, तो इस तरीके से पैसा आ रहा है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पेमेंट की आउटफ्लो, प्रपोज डिविडेंड नो फ्लो, डिविडेंड पेड आउटफ्लो। तो ये भी क्वेश्चन देख के आना। तो मैंने जो तुम्हें क्लास क्वेश्चन आज करा दिए हैं, मैं लिख देता हूँ क्लास, एक बार आप देख लो। 1 2 3 1 2 3 6 7 10 17 एंड 20, इतने क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए।
8 क्वेश्चन। हालांकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। कोशिश करूंगा एक पार्ट आज रात को और अपलोड कर दूं कुछ और क्वेश्चंस का, आप सारे तब तक बना लो, आप बैठ के बना लो। और एक पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा इसका, तो 100% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो, तो ये आपको पीडीएफ एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा, या फिर ये मिल जाएगा क्लास आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाओ बनाओ, इसके अंदर सारा पेपर कवर है। कुछ भी दिक्कत है क्लास तो आप पूछना मुझसे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।